फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद पहुंच चुके थे गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम, जो कि अनिरुद्ध महाराज जी के द्वारा बनाया गया है। इसके जस्ट सामने है सत्संग भवन, जहां पर महाराज जी जो है कथाएं सुनाते हैं और लोग उनसे अपनी जो भी परेशानियां हैं उनसे शेयर करते हैं और वो उनका जवाब देते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे वृद्ध आश्रम जो बनाया गया है यहाँ हम पहुँच गए थे। और मैं भाभी से ही शेयर कर रही थी कि भाभी अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ के वीडियोस देख रही थी, जहाँ पे एल्विश यादव आए हुए थे और सोनू शर्मा जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो यहाँ पे आए हुए थे वृद्ध आश्रम में, और आज हम यहाँ पे हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है राधा रानी की, जो हम यहाँ वृंदावन आए हैं और यहाँ पे इतने अच्छे आश्रम हैं और इतने संत जनों के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुझे लगता है, और हर किसी पे ये कृपा बरसे और आप लोग यहाँ आओ और यहाँ पे सभी आश्रम में घूमो और इनका साक्षात्कार करो। तो रोहित ने बताया कि यहाँ पर ये जो सिंहासन है, यहाँ पर महाराज जी आके बैठते हैं और लोगों को बताते हैं वृद्ध आश्रम के बारे में, यहाँ कितनी माताएं हैं, वृद्ध माताएं जिनकी सेवा हो रही है, चल रही है, ये सारी चीज़ें। और अगर कोई दान करना चाहे तो वो दान यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं प्यारे से, हमारे राम सीता लक्ष्मण जी के, विष्णु जी, लक्ष्मी जी के और राधा कृष्णा जी के, तो उनके हमने दर्शन करे। और यहाँ पे थोड़ी देर में अभी आएंगे महाराज जी और यहाँ पे पूजा करेंगे। फिर यहाँ हम नीचे आ गए थे बेसमेंट में। यहाँ पर यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हमेशा 12 मास रहता है। इसका टाइमिंग 8 साढ़े 8 बजे सुबह से रहता है 9 बजे तक, और कितने भी लोग यहाँ आ जाएं वो भरपेट भोजन करके ही यहाँ से जाते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे प्लेट ले ली थी और हम लोग खाना लेकर के बस बैठे ही थे खाना खाने के लिए। तो देखा कि यहाँ पे पूज्य महाराज जी आ गए हैं और यहाँ पे भोजन वितरण कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनको देखना, साक्षात्कार करना उनका। तो भाभी ने बोला कि भाई मुझे तो जाना है और उनसे प्रसाद लेना। भाभी भागे भागे गई और महाराज जी से मैं प्रसाद लूँगी और तुम वीडियो बनाना। मैंने कहा चलो बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे अथर्व और भाभी पहुँच गए थे महाराज जी और से और उनकी जो धर्मपत्नी है गुरु माँ से प्रसाद लेने के लिए। और प्रसाद लेने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी थी भाभी को, देख सकते हैं आप लोगों ने। फिर मुझे भी यहाँ पर एक छोटी सी सेवा मिली, जिसमें मैंने यहाँ पे लोगों को भोजन वितरण करा और बहुत ही अच्छा लगा। राधे राधे बोला और सबको भोजन दिया। फिर थोड़ी देर में यहाँ आ गए थे महाराज जी पूजा के लिए। सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, केशव मिलाऊं दया में, केशव मिलाऊं दया में, तुमको मैं तुमति ओम बढ़ाओ संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड्स, अब हम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से करने जा रहे हैं प्रणाम और वहाँ रहेंगे। और हम महाराज जी को राधे राधे कहने जा रहे हैं। ये अथर। फिर यहाँ थोड़ी ही देर में आने वाला था हमारा नंबर, जब हम महाराज जी को सामने से राधे राधे बोलते और उनका आशीर्वाद लेते। तो बस हम लोग थोड़ी ही देर में पहुँच गए थे महाराज जी के पास। महाराज जी से राधे राधे करने के बाद यहाँ पे महाराज जी वृद्ध माताओं के बारे में कुछ बताएं। 300 से अधिक माताएं हैं। इन माओ को बच्चों ने घर से निकाल दिया, अब माओ की सेवा करेगा कौन? तो आप सबके सहयोग से
गौरी गोपाल में माताओं को समय पर दवाई, समय पर भोजन, पूरी व्यवस्था मिलती है। आप लोगों ने दर्शन किया अपनी माँ का? बगल वाले में यहाँ से रास्ता, बगल में माताएं रहती हैं, ऊपर भी ब्रह्मा माता। तो आप लोग जरूर दर्शन करिएगा हनुमान का, और हो सके तो आप भी हनुमान को भोजन का सहयोग करिए कि आज ब्रह्मा को भोजन हम बंटवाएंगे अपनी तरफ से। सुबह का नाश्ता आप माँ को बंटवा सकते हैं कि आज के नाश्ते की सेवा ब्रह्मा को हम करेंगे। जो आपसे बने उन माओ को रात्रि में एक गिलास दूध की सेवा, एक रोटी का ही सही, पर माँ को रोटी का सहारा जरूर करिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे अखंड रसोई चलती है, जहाँ 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। फिर हम लोग इधर वृद्ध माताओं के दर्शन के लिए चले गए, जो कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में उनका रूम है। यहाँ पर काफ़ी सारे रूम हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू महाराज जी यहाँ पे 300 माताएं रहती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रूम थे, जिसमें एक रूम में आई थिंक 8 से 10 माताएं रहती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तो उनका प्रॉपर बेड उन्हें दिया हुआ है, फ़ैन है और लाइटिंग, एसी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी हुई है। फिर यहाँ पे अथर्व ने सभी वृद्ध माताओं को पैर छुए, उनको प्रणाम बोला, उन्हें राधे राधे बोला। तो बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह दिया माताओं ने अथर्व को, हम लोगों को, हम सभी लोगों ने उनके पैर छुए। और मतलब थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी बुरा लगता है कि मतलब उनके बच्चे होने के बाद, उनके सब कुछ परिवार होने के बाद उन्हें आज इस तरीके से वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। ऐसा दिन कभी कोई किसी को ना दिखाए। वृद्ध माताओं के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वृंदावन आए तो प्लीज़ ये आश्रम में ज़रूर आए, जहाँ पे आप इन माताओं से मिले। वो बहुत खुश होते हैं सब लोगों से मिलके। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाएंगे निधिवन, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।